क्या रहे हो? फांसी का फंदा मेरे सामने है, इसको मेरे गले में डाल, क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहता। समयपाल, तुम्हारा आखिरी वक्त है। सच सच बताओ, तुम फांसी के फंदे लो कैसे पहुंचे? तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो तो बता दो। नहीं, मेरे माँ बाप का नाम भूल कर भी मेरे सामने मत लेना, क्योंकि मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता हूं तो वो मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें अपने माँ बाप से इतनी नफरत क्यों है समयपाल? नहीं बता सकता जेलर साहब, नहीं बता सकता। अगर मैंने इस बात को बता दिया कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा तो दुनिया के हर एक बेटे का अपने माँ बाप से विश्वास उठ जाएगा। मैं इस बात को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। नहीं जेलर साहब नहीं, समयपाल तो निर्दोष है, दोषी तो हम दोनों हैं। समयपाल को छोड़ दो साहब। जेलर साहब, देख क्या रहे हो? आप मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते? या तो आप मेरे हाथ खोल दो, मैं खुद इस फंदे पर लटक जाऊंगा। जेलर साहब, हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। असली गुनहगार तो हम दोनों हैं। हमें फांसी पे लटका दो, हमें सूली पे लटका दो, पर हमारे बेटे को छोड़ दो जेलर साहब। बेटा समयपाल। चुप हो जाओ राजपाल जी, चुप हो जाओ। तुम दोनों अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे डकैत ना बनाते। तुम दोनों ही वो माँ बाप हो जिसकी वजह से मैं इस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। बेटा ऐसा मत बोल बेटा ऐसा। मैं मानती हूँ मैं अपराधी और तेरा बाप अपराधी है। बेटा तू कुछ भी कह ले, पर जन्म तो मैंने ही दिया तुझे। अरे बस करो ममता जी, बस करो। अरे माँ तो उसे कहते हैं कि अगर उसका बेटा पेशाब करते तो उसे सूखे में लिटाकर खुद गीले पे सो जाती है। तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो तुम कि तुमने मुझे इस फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अरे माँ वो होती है कि उसके बेटे को अगर ठोकर भी लग जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है, फट जाता है। जेलर साहब, मेरे बेटे को फांसी मत दो मेरे बेटे को फांसी। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए ममता जी, नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाओ ताकि मेरे प्राण आराम से निकल सके। मुझे माफ कर दे समयपाल, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे समयपाल। तुमने गलती कौन सी की है राजपाल जी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे गलती तो मैंने की है, तुम्हें बाप के रूप में पाकर और इस माँ की कोख से जन्म लेकर। अरे जानवर भी अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते हैं, और तुमने तो मुझे आग में धकेल दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बाप बोलकर, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना माँ बाप बोलते हुए। मैंने माना कि हम तेरे गुनहगार हैं, लेकिन एक बार कह दे कि तूने हमें माफ कर दिया। राजपाल जी, अब क्या फायदा माफी और बेमाफी का? याद करो वो दिन जब मैं दुकान से खाने की चीज चुरा कर लाया था। माँ, ओ माँ, पिताजी। बेटा बैठ जा। क्या बात बेटा, आज खाली हाथ आ गया? लाया ना कुछ चुरा के? माँ, मैं खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। तो बेटा फिर आज क्या लाया चुरा के? लो पिताजी। अरे वाह बेटा, देखा ममता, हमारा बेटा खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। जब आएगा कुछ ना कुछ चुरा के जरूर लाएगा। आखिर बेटा किसका है? हाँ। खाली हाथ तो तुम भी नहीं आए कभी घर में, तो यूं कैसा आ जाएगा? देखना पिताजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा डाकू बनूंगा। शाबाश बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा डकैत बने। हाँ बेटा, जो पुलिस भी तेरे से थर थर कांपे। बेटा ये छोटी मोटी चीज चुरा के मत लाया कर, बड़ी चोरियां कर, बड़े डाके डाल बेटा। ठीक है पिताजी, अब मैं बड़ी बड़ी चोरी कर रखूंगा। चल बेटा, अब तू रोटी खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। माँ मुझे भूख ना लग रही, मैंने दुकान पे से समोसे चुरा के खा लिए थे। यही तो बात गलत है तेरी बेटा। जब तू समोसे चुरा ही रहा था तो 3-4 समोसे और चुरा लेता, हम भी खा लेते।
ले तो आता पिताजी, पर उसकी परात में 2 ही समोसे थे। चल कोई बात ना बेटा, अब तू आराम कर ले, मैं खाना बना लेती हूँ, शाम का 4 बजने वाले हैं। ले ममता, मैं भी थोड़ा खेतों पे घूमी हूँ। यार ये जो समयपाल नाम का लड़का है, ये आजकल बहुत चोरियां कर रहा है। ठीक करा तू। दरोगा जी ने कल इसके बारे में बात की थी। जैन सर। जय हिंद देवान जी, बैठ। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, बैठ। और सुनाइए प्रधान जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दरोगा जी, पर कुछ दिन से समयपाल ज्यादा चोरी करने लगा है। लगाम कसो उस पर, और नहीं तो वह बड़ा बदमाश बन जाएगा। बदमाश क्या प्रधान जी, कल मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन भाग गया। अभी 3 दिन पहले दरोगा जी और रामपाल की भैंस भी खोल के ले गया था। ऐसा काम चलता रहा तो क्या होगा सर? मुझे पता है प्रधान जी, रामपाल आया था मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने। दरोगा जी अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो एक दिन पूरे इलाकों को तबाह कर देगा। प्रधान जी मैं कल उसके पापा से बात करूंगा, अगर वो मान जाता है तो ठीक, नहीं तो पुलिस अपना एक्शन लेगी। दरोगा जी, प्रधान जी सही कह रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ दरोगा जी, दीवान जी ठीक कह रहे हैं। प्रधान जी आप चिंता मत करो, उससे पहले कि वो कोई बड़ा हादसा करे हम उसे अरेस्ट करके ही रहेंगे। ठीक है दरोगा जी, जितना जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करें। अगर हम समयपाल के दोस्त बनकर राजपाल से उसके बारे में पूछें तो शायद हमें कुछ समयपाल के बारे में पता चल सकता है। तुम्हारी बात ठीक है दरोगा जी। फिर एक काम करते हैं देवान जी, सिविल ड्रेस पहनकर अभी चलते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। अरे ममता, झाड़ू जल्दी लगा ले। जल्दी लगा लूं? क्यों, क्या हो गया? आज हमारे बेटे ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लगता है कोई बैंक लूटा है। वो जुआनी में बैंक न लुटेगा और क्या वो बुढ़ापे में लुटेगा। नोट कट्टे में भर भर के लाएगा। नोट कट्टे में भर कर लाएगा, फिर तो मैं घर खरीदूंगी बढ़िया सा, और घर खरीदने से पहले एसी लगवाऊंगी। और दोनों एसी में लूटेंगे। फिर हमारा बेटा दुनिया को लूटेगा और हम मजे लूटेंगे। और क्या, इस उम्र में मजे लूटेंगे और क्या बुढ़ापे में लूटेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, किसके बालक हो तुम तीनों? मैंने पहचाना नहीं। वो अंकल जी हम इस गांव के नहीं हैं, वो बराबर वाला गांव है ना अलीपुर, हम वहाँ के रहने वाले हैं। अंकल जी हम समयपाल के दोस्त हैं, वो हमारी कल इंटर कॉलेज में पढ़ा था। इंटर क्लास में तो समयपाल पढ़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस वाले हैं। अंकल जी क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, तुम ये बताओ, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? नहीं अंकल जी, बस हमें तो समयपाल से मिलवा दो, बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। तुम बैठो बेटा, वो आने वाला होगा। तुम बैठो बेटा, वो आने वाला हो रहा। कहाँ आने वाला हो रहा? अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रहा कि पापा मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा। हाँ, वो क्या तो मेरे से भी रहा था कि माँ मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, 4-5 दिन के बाद आऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, आप हमें उसका फोन नंबर दे दो, हम उससे फोन पे बात कर लेंगे। ओफो, मैं भी कितना पागल हूँ, फोन तो मैं अपना घेर में भूल आया। मैं अभी लेके आता हूँ। आंटी जी जब समयपाल हमारे संग पढ़ता था तो कहता था बड़े होकर फौज में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। हाँ बेटा, कहता तो मुझसे भी था। आंटी जी मुझे नहीं लगता वो भारत माँ की सेवा करेगा। अरे बेटा, भारत माता की सेवा करके क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए। जी आंटी जी। इस समय पता उसे कितने रुपए मिलते हैं महीने में? कितने पैसे मिलते हैं आंटी जी? एक महीने में 20 से 30 लाख कमाता है वो। सर 20 से 30 लाख का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है? दीवान जी मैं समझता हूँ, पर बाद में बताऊंगा। वो बेटा समयपाल, हाँ पिताजी। तू बेटा जल्दी से वापस भाग जा। लेकिन क्यों पिताजी? और तुम घबराए घबराए से क्यों हो रहे हो? बेटा, घर पुलिस बैठी है सिविल ड्रेस में और वो तुझे पकड़ने आई है, और मुझे पता था तू आने वाला है, इसीलिए मैं वहां से निकल आया। एक काम कर बेटा, तू भाग जा बेटा, बेटा भाग जा। अच्छा तो तुम तीनों बैठो, मैं चाय लाऊं बना के। नहीं आंटी जी, हम चाय नहीं पीते। मैं भी कितना पागल हूँ, अपना मोबाइल छोड़ दिया जंगल के ट्वेल पे और ढूंढ रहा हूँ मैं घेर में।
कोई बात नहीं अंकल जी, हम उससे मिलने फिर आ जाएंगे। आए थे समय पाल को पकड़ने। समय पाल मुझे रास्ते में मिल गया, मैंने उसे वहीं से ही भगा दिया। चल दो दो पैक मारते हैं। ए भगवान, मेरी तुझसे बस एक ही प्रार्थना है कि तुम मेरी समय की रक्षा करना। नेहा, बस मुझे तो ये बता दे, तू मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं कर सकती तू मुझसे शादी? अरे क्या कमी है मुझ में? साफ साफ बता। मैंने कहा ना, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरी बात सुन, या तो तू चुपचाप मेरे से शादी कर ले, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चला जाए यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानने की, मुझे लगता है तुझे अपने अड्डे पे ही ले जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे, अगर समय आ गया ना तो तेरा समय खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो इस बेचारी के साथ? ए, मैं बदतमीजी करूँ तो ना करूँ तो मैं, तू बता तू कौन है? मैं चाहता नहीं तेरी इन 1.5 हड्डियों को खामो खामे 5 हड्डी बना दो। चुपचाप चला जा। तू जाना है मैं कौन हूँ? अब मेहरबानी करके आप ही बता दो कि आप कौन हो। भाई मेरी बात सुन, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, और अगर मैंने तेरे काट लिया तो ब्लॉक वाले भी कह देंगे आई एम सॉरी। समझ रहा ना? समझ रहा? अच्छा, हाँ। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे चक्कर में मत पड़। तुझे मुझसे कोई खुशी नहीं मिल पाएगी। मैंने तुझसे कब बोला कि मुझे खुशियाँ चाहिए? तू बस अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मैं समझ लूंगी कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। नेहा, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा हूँ कि जिस रास्ते पर चलकर मैं कभी भी पुलिस की गोली का शिकार हो सकता हूँ। तो तू ये रास्ता छोड़ क्यों नहीं देता? अगर मैं इस रास्ते को छोड़ भी दूँ तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में मैं एक अपराधी हूँ। समय, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं नेहा। कानून के शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब तो एक काम कर, तो यहाँ से चली जा। तेरा ज्यादा देर मेरे साथ रहना ठीक नहीं। तू चला जा, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। इतना प्यार मत कर नेहा कि चलते हुए मेरे कदम लड़खड़ा जाए। मुझे नहीं पता समय, लेकिन मैं तुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। चल, तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। अरे चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और सुना बेटा, घर परिवार में सब ठीक है? घर परिवार में चाचा ठीक है, पर आप यो क्या कर रहे हो? बेटा कुछ ना, थोड़ी घास से इकट्ठी हो रही, मैंने कहा साफ ही कर दूं। चाचा, तुम्हारी इतनी उम्र हो रही है, तुम इस उम्र में इतना काम कर रहे हो। राहुल और तरुण कहाँ हैं? बेटा बात तो तेरी ठीक है, राहुल ने तरुण ने मना करी मुझसे कि पापा तुम खेतों में मत जाओ, मैं अपना आप काम कर आऊंगा। पर क्या है ना, छोटे वाले को तो बुखार सा हो गया था और बड़े वाला गया हुआ जी। मैंने सोचा मैं घर में क्या करूं, 10 मिनट का काम है, काम खत्म करके अब आया मैं घर। ये बात तो है चाचा, राहुल मेहनती बहुत है। और आपने खाना वाना खा लिया? बस बेटा थोड़ा सा काम करके घर पर जाके खाना ही खाऊंगा। तुम भी हद कर रहे हो चाचा, खाना खाने का टाइम हो रहा है, घर जाकर खाना खा लो। अगर तुम घर न जाते हो तो खाना मैं लेके आया हूँ, दोनों साथ खा लेंगे, चाचा और भतीजा। बेटा मेरी बात सुन, देख तू भी सुबह से अपने खेतों में